എണീറ്റ് പോവാൻ. ओम शांति। हम सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं जीवन में सुख का अनुभव करने के लिए। शिव बाबा का टाइटल है दुख हरता सुख करता। ये एक ही कार्य के लिए शिव बाबा इतना सालों से हमको ज्ञान दे रहा है। एक ही कार्य, दुख दूर करके सुख देना है। ये बाबा के अंदर की चाहना है, इच्छा है, आशा है। बच्चों के अंदर इतना दुख है, सारी दुनिया में हर एक आत्मा के अंदर दुख दूर करके सुख प्राप्त कराने के लिए शिव बाबा ने हमको 80 साल से भी ज़्यादा ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, हर प्रकार की बात एक बात के लिए। बाबा ने एक बार कहा, बच्चे बाप का दिल जीतना है तो क्या करना है? बाबा के दिल जीतने के लिए शिव बाबा के दिल के अंदर जो है आशा है, वो अगर जो भी बच्चा पूर्ण करेगा, किसी का दुख दूर करके सुख देगा, वही बाबा का काम है। अगर बाप कारपेंटर है तो बच्चा भी कारपेंटरी का काम करेगा। वैसे हमारा बाप का काम है दुख दूर करके सुख देने का। ऐसे बाबा को अगर सहयोग देना है तो कोई ना कोई आत्मा को दुख दूर करके सुख देना है। कितने आत्माओं को हमने दुख दूर करके सुख दिया, उसके आधार पर बाबा का दिल जीत सकते हैं। बाबा ने कहा, बिना बोले अगर दूसरे आत्माओं के मन के भाव को जान करके उसको अगर संतुष्ट हम कर देते हैं, उनको आश्चर्य लगता है, इतने लोग हैं, कोई ने भी मेरे अंदर में मुझे ज़रूरत क्या है उसका पहचान नहीं सका, लेकिन ये भाई व ये बहनें मेरे अंदर में इनको कैसे मालूम पड़ा? जिसका ज़रूरत थी, बहुत आवश्यकता था, ऐसे बातों को अगर जान करके उसी अनुसार उस व्यक्ति को सहयोग देते हैं तो उनका जीत, उनका जो दिल है उसके ऊपर जीत पा सकते हैं। सदा काल के लिए वो याद करेंगे, इतने लोग होते हुए भी एक ने भी मेरे मन को नहीं जाना, लेकिन ये व्यक्ति मुझे पहचान लिया, मुझे बहुत ज़रूरत था, अंदर में इच्छा था, तो इन्होंने किया। ऐसे ही शिव बाबा के अंदर यही इच्छा सदा काल के लिए होती है, आत्माओं के अंदर जो दुख है उसको दुख दूर करके सुख देने का। वो काम करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, विशेष करके हमारे जीवन में सुख का अनुभव करना है, खुशी में रहना है, खुशी को बांटना है। बाबा ने कहा सदा काल के लिए खुशी में रहना है और खुशी बांटना है, सबको खुश करना है। तो इसके लिए मुख्य 4 बातें हैं। वह सुख का अनुभव करना है, वह खुशी का अनुभव करना है, दूसरों को कराना है। तो मुख्य 4 बातें बाबा ने कहा। उसमें से एक पहला बात है, पवित्रता से सुख मिलता है। सच्चा जिसके मन संपूर्ण पवित्र हो गया, शुद्ध हो गया, पावन हो गया, आदि संस्कार सतयुग से अनादि संस्कार परम धाम में भी हम आत्माएं, शुद्ध आत्माएं थे। बाद में सतयुग और त्रेता युग, 2 युग 2500 ईयर्स तक हम पवित्र थे। और संगम युग में भी बाबा के डायरेक्शन के अनुसार हम पवित्र जीवन बिता रहे हैं। तो पवित्रता ही हमारा जीवन का 75% से भी ज़्यादा पवित्रता का जीवन है। तो अगर ऐसा पवित्रता की अनुभूति अगर हम करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा दृष्टि वृत्ति संबंध संपर्क में अपार खुशी होती है, रिलैक्स हो जाता है आत्मा अंदर और बाहर।
तो एक है सच्चा पवित्रता से सुख प्राप्त होती है। दूसरी बात है जिसके जीवन के अंदर सच्चाई है वो सुख का अनुभव करता है। थोड़ा सा अगर सच्चाई के अंदर कुछ मिक्स हो जाती है तो परसेंटेज हो जाती है सुख का अनुभव। सच्चाई में क्या आती है? हम आत्मा शाश्वत है, सत्य है, अविनाशी है। अपने आप की जो सच्चाई है, परमानेंट अस्तित्व है हमारा, अविनाशी स्थिति है, उसका अनुभव करना। विनाशी देह को भूल जाना, सच्चा जो आत्मिक स्थिति है उसका अनुभव करना। सच्चा बाप है। सारी दुनिया, तीन चीज़ें दुनिया में सच्ची चीज़ है, परमानेंट है। एक है हम आत्मा, सदा काल के लिए रहने वाले, शाश्वत है, उसको सच कहा जाता है। टेम्पररी तो चेंज होती रहती है, जो भी चीज़ें हैं वो बदलती रहती है। उसमें थोड़ा समय सुख मिलेगा, बाद में दुख मिलेगा, चेंज होता रहेगा। लेकिन आत्मा शाश्वत है, उसका अनुभूति में अगर हम रहते हैं तो सुख मिलता है। और बाप सत्य है, बाप तो सदा काल के लिए रहता है। और तीसरी बात है सारी दुनिया सत्य है, ये परिवर्तन होती रहती है, कायम है। तो सारी दुनिया की सच्चाई को, ड्रामा जो चलती है उस सच्चाई को समझना है। और बाप जो सच्चाई है, सच्चा है, गॉड इज ट्रूथ कहते हैं, उनका अनुभव करना। और आत्मा जो सच है उसके स्थिति में स्थित होना है। इसको ही योग कहा जाता है। कहते हैं रेस्टिंग इन रियलिटी इज कॉल्ड योग। सच्चाई में विश्रांति प्राप्त करना, अनुभव करना, इसको ही योग कहा जाता है। सच्चाई में स्थित होना, आराम लेना, मैं आत्मा हूँ, प्रकाश में ज्योति स्वरूप हूँ। आत्मा का रूप, आत्मा का गुण, स्वयं का जो गुण है, आत्मा का रूप है। ज्ञान परमात्मा से हमको जो प्राप्त हुआ है और शक्ति जो प्राप्त हुई है, उसकी अनुभूति में खो जाना, आराम मिल जाता है, सुख का अनुभव होता है। और तीसरी बात है सदा काल के लिए जीवन में सुख का अनुभव करना है तो परमात्मा बाप का प्यार का अनुभव। मनुष्यों का प्यार का तो हम अनुभव किया है जन्म जन्मांतर। मनुष्यों का प्यार तो बदलती रहती है, मतलब के बिना करे ना कोई प्यार, ऐसे कहते हैं। कोई ना कोई उद्देश्य होता है इसलिए प्यार करते हैं। कोई में सुंदरता होती है तो प्यार करते हैं, कोई में धन संपत्ति होती है तो प्यार करते हैं, कोई में पोजीशन पोस्ट होती है, बड़े बड़े पोस्ट में होते हैं, अपने स्वार्थ के लिए उनके साथ रहते हैं, उनको प्यार करते हैं। हर बात में, हर समय, हम गरीब हो, साहूकार हो, हम बीमार हो व तंदुरुस्त हो, हम ज्ञानी हो व अज्ञानी हो, कैसे भी हो, सदा काल के लिए साथ देने वाला, प्यार देने वाला, सहयोग देने वाला, शक्ति देने वाला एक ही शिव बाबा निरंतर है। बाबा के प्यार में अंतर नहीं होता है। सदा काल के लिए शिव बाबा सहयोग देता है। मनुष्य हमको दूर कर देते हैं, अलग कर देते हैं, लेकिन शिव बाबा सदैव साथ रहता है। शिव बाबा, सिर्फ शिव बाबा नहीं, साथ शिव बाबा का प्यार का अनुभव होता है। प्यार से आत्मा का पालना होती है। जैसे छोटे बच्चों को माँ, जब एक बच्चा का दिखाया था, नींद कर रहा था, गहरी नींद में था, उस समय माँ उनकी सिर के ऊपर हाथ लगाती है, वह अपने मुंह से उनको स्पर्श करती है, तो बच्चा आंख खोला नहीं है, खुश हो जाता है। माँ का प्यार, भावना, संबंध, वो तो स्पर्श होने से बच्चा नींद में है, जागा नहीं है, फिर भी खुश हो रहा है।
ऐसे शिव बाबा का प्यार आत्माओं का पालना प्राप्त होती है। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने के बाद अगर बाप का प्यार का अनुभव नहीं किया तो संगम युगी जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं किया है, कुछ भी अनुभव नहीं किया। क्योंकि जीवन को ही परिवर्तन करने वाली, सुख देने वाली, शक्ति देने वाली, समझ देने वाली, साहस रखने के लिए मदद करने वाली, हमारे स्वयं के प्रति विश्वास बढ़ाने वाली शिव बाबा का प्यार है। प्यार के आधार पर ही हम ईश्वर विश्वविद्यालय में आए हैं। ज्ञान हमने बाद में सुना, दैवी परिवार के द्वारा बाबा ने हमको प्यार दिया। ज्ञान तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन हमको मिला, परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, परमात्मा का गुण क्या है, सारा शिव बाबा से, शिव बाबा के बारे में इन्फॉर्मेशन हमको प्राप्त हुआ, लेकिन जीवन परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन सच्चा प्यार की अनुभूति के कारण हमारा जीवन में परिवर्तन होने में टाइम नहीं लगा। सर्वस्व शिव बाबा को हमने त्याग करके हम शिव बाबा के बने। सिर्फ ज्ञान के आधार पर नहीं है, प्यार के आधार पर शिव बाबा को हम समर्पित हो गए, बलिहार हो गए। मैं आपको एक अनुभव बताता हूँ। जब ज्ञान में आए तो बहनें सेवा केंद्र पर आते थे। ये सारा अपना जीवन शिव बाबा को समर्पित कर दिया इन बहनों ने। हमारा भी शिव बाबा बाप है, क्यों नहीं हम हमारे जीवन को समर्पित नहीं किया। समर्पित होना है, वो संकल्प 8 दिन के कोर्स के बाद मन के अंदर उत्पन्न हुआ। वो चलता रहा, अनुभव करते रहे योग में, बाबा का प्यार का अनुभव होता रहा। मैं कब समर्पित हो जाऊं, कब समर्पित हो जाऊं। मैसूर में आ गए, 200 से भी ज़्यादा, 200 किलोमीटर से भी ज़्यादा हमारा जो स्थान था, वहाँ से हम आए। तो बाद में जब ड्यूटी करते थे उस समय पर भी शिव बाबा का प्यार सताता था। पैसा गिनती करने के समय पर भी शिव बाबा का प्यार सताता था, क्योंकि बहनें भाई सेवा कर रहे हैं। मैं तो शिव बाबा आने के बावजूद भी मैं अपना काम कर रहा हूँ, ये पेट पूजा के लिए। माँ बाप को हमारे पैसे की ज़रूरत नहीं है। कितने समय पैसा गिनती करो, 4 से 4 मिलाने से 8 हो जाएगा, 8 को 4 मिलाने से 12 हो जाएगा। पूरा जन्म इतना ही चलेगा, कोई डेवलपमेंट नहीं है। इसलिए मैं क्या करूं, समर्पित होना है। इतना तीव्र गति से मन के अंदर समर्पित होने का संकल्प चलने लगा। एक दिन काम करके घर में गया, भोजन बनाए थे, आलू और टोमेटो डाल के सांभार बनाए थे, और चावल में डाल के भोजन करने के समय पर शिव बाबा को याद करके भोजन करने के समय पर, बाबा आप इतना प्यार का सागर है, मैं सदा काल के लिए ऐसे रहूं, इसमें क्या मतलब है? कोई जीवन का सार्थक नहीं है। आंखों से आंसू आ गया। जो भोजन रखे थे सामने उसके ऊपर गिर गया। बाद में भोजन करने का मन नहीं लगा। बाद में एक प्लेट उसको ढक के, एक कमरा बनाए थे अलग, उसमें ढक के मैं मेरा ड्यूटी पर गया। ड्यूटी पर जाने के बाद कैश की ट्रांजैक्शन है सारा भूल गया। वहाँ पर बहुत भाई बहनें आने लगे, वहाँ पर सेवा तो हुई वहाँ पर ऑफिस में। शाम को आते देखता हूँ प्लेट ऐसे ही पड़ा है, वो भोजन नहीं किया मैंने दोपहर को। और भी तीव्र होने लगा, किसको कहे, लगातार होने लगा। एक दिन क्या हुआ, दोपहर के समय था, योग में बैठा था मैंने, नागराज भाई और मैं साथ में थे एक प्रिंटिंग प्रेस में। तो उस समय पर बाबा ने कहा, बच्चे चिंता मत करो, आप समर्पित हो गए हैं, निमित्त बहनों को बता दो मैं समर्पित होना चाहता हूँ, ऐसे कह दो, आप तो समर्पित हो गए हैं।
इतना स्पष्ट रीति से बाबा ने अनुभव कराया। जल्दी जल्दी स्नान करके प्यार का अनुभव क्या होता है वो मैं बता रहा हूँ। वहाँ से जल्दी स्नान करके सेंटर पर, और यहाँ से वो रोड तक था, सेंटर नज़दीक है, वहाँ पर गया। बहन जी अंदर थी। मैंने, बहन जी आपसे मिलना चाहता हूँ। बहन जी आ गई। क्या बात है? मैंने कहा ऐसे ऐसे बात हुआ, बाबा ने ऐसे कहा, मुझे अनुभव कराया। बच्चे आप तो समर्पित हो गए हैं, निमित्त मात्र बहनों को कहा दो मैं समर्पित होना चाहता हूँ, उनको बता दो, ऐसे कहा दिया। हाँ ऐसे? हंसने लगी लक्ष्मी बेन, हंसने लगी। बाद में कहे आप समर्पित होना चाहते हो? हाँ, आपको समर्पित होने से मैसूर में रख नहीं सकते हैं। कोई भी भाई को 8 घंटे के बाद कोई भी सेवा करने पर भाई नहीं रह सकता था उस समय, सिर्फ बहनें बहनें रहना है। तो आपको यहाँ पर नहीं रखते हैं, आपको मधुबन जाना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, मैं खुश हूँ, कहीं भी हो बाबा की सेवा में मुझे तत्पर रहना। आप क्या सेवा करेंगे? क्योंकि सेवा करने वाले बहनें और भाई क्या सेवा करेंगे? भाई का कोई सेवा ही नहीं था, एग्जीबिशन वगैरह लगाना बस इतना ही, और बाकी सेवा भाइयों का कुछ नहीं। कोर्स कराना और मुरली सुनाना ये सारा बहनों का काम था। तो आप क्या सेवा करेंगे? आप मधुबन जाएंगे तो आपको डोबी घाट में डालेंगे, सेवा करेंगे? लक्ष्मी बहन जी मेरे से बताए, आपको डोबी घाट में सेवा करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, कर सकता हूँ, टोटल बाबा के घर में तो रहता हूँ। तो बाद में बाबा ने 1 वर्ष उसके बाद टाइम लिया। अरे समर्पित हो गया, बाबा ने कहा कह दो, वो भी कह दिया। 1 वर्ष तक रात दिन लगातार भोजन भी नहीं कर सकते हैं, कहीं भी जा नहीं सकते हैं, जी नहीं सकते हैं, शिव समर्पित होने बिगर जी नहीं सकते हैं, इतना हालत हो गया। तो बाद में 1978 फरवरी में हम दिल्ली में कॉन्फ्रेंस था, हम और सब गए थे, मैसूर पार्टी भी गए थे। 78 में फरवरी मास था, उस समय पर हम मधुबन में गए। मधुबन में दादी से, दादी लक्ष्मी बहन जी ने बात किया उनसे, दादी ने परमिशन दे दिया। तो बाद में आकर के क्लास में ही लक्ष्मी बहन जी ने अनाउंसमेंट किया, ऐसा ऐसा विचार है, योगप्पा भाई को छुट्टी मिल गई मधुबन से समर्पित होने के लिए, और ड्यूटी में रह करके सेवा करे, वह ड्यूटी को रिज़ाइन करे, उनके ऊपर डिपेंड है, ऐसे कहा दिया दीदी ने। लेकिन रहना कहाँ, सेवा केंद्र पर नहीं रह सकते हैं। बाद में हमारा एक भाई था, हुच्चप्पण्णा कहते थे, अभी शिवप्पण्णा कहते, मधुबन में था। उनका सिद्धप्पा भाई भी वहाँ था, मर्द सिद्धप्पा भाई भी वहाँ था। वहाँ पर कुमारों के साथ रहे और भोजन नाश्ता सेवा सब सेवा केंद्र पर रहने का वहाँ पर। तब समाधान हुआ, सेवा शुरू हुई। प्यार क्या चीज़ है, सब कुछ त्याग करने के लिए शक्ति देती है, समझ देती है, और बलिहार होने का, जीवन में परिवर्तन लाने का, कितनी भी कठिन स्वभाव संस्कार हो वो परिवर्तन हो सकती है बाप की प्यार के आधार पर। और हमारा जो भी है, तन मन धन जो भी है, वो बाबा को समर्पित कर सकते हैं। प्यार में इतना ताकत है, बात मत पूछो, क्या नहीं कर सकती है। इसलिए परमात्मा का प्यार का कोई तुलना नहीं है। छोटा बच्चा अगर अपना माँ दूसरे बच्चे को अगर पकड़ती है तो अपना बच्चा क्या करेगा, माँ बाप को पकड़ेगा। और उनका अधिकार होता है अपने माँ बाप के ऊपर।
वैसे शिव बाबा के ऊपर हमारा अधिकार, हमारे ऊपर शिव बाबा का अधिकार प्राप्त होता है सच्चा प्यार से। इसलिए जीवन में अनेक प्रकार के समस्या आती है, बाद में उसको सामना करने की शक्ति, कोई भी प्रकार के समस्या आए, शारीरिक हो, मानसिक हो, पारिवारिक हो, व धन के बारे में हो, किसी भी प्रकार के हो, उसका सामना करने का, फेस करने का शक्ति आती है शिव बाबा के साथ, जिसके अंदर में प्यार भरा हुआ है। हर प्रकार की समस्या को सामना करने के लिए हिम्मत बढ़ जाती है, डरेंगे नहीं, क्योंकि स्वयं दिल से हम शिव बाबा को समर्पित हुए हैं। कोई इसे कहने से नहीं है। वह 1 2 4 लोगों से पूछेंगे, आजकल कभी समर्पित होने वाली बहनें व भाई पूछते हैं, हम समर्पित हो सकते हैं? आप क्या कहते हैं, आप क्या कहते? अरे हम परमात्मा के बच्चे हैं, परमात्मा हमारा बाप है, किससे पूछना है? परमात्मा से भी बड़ा कौन है? बाप और बेटा हम एक है, तो दुनिया के लोगों से क्या पूछना है? लौकिक माँ बाप से भी पूछने का जरूरत नहीं पड़ता है, हमारा निर्णय है। तो प्यार में इतना ताकत आ जाती है, दुनिया वाले वंडर खाते हैं। दारू पीना छोड़ने के लिए मुश्किल लगता है, बीड़ी पीना छोड़ना मुश्किल लगता है, फिल्म देखना मुश्किल लगता है, वहाँ पर नहीं जाना। हर प्रकार की जो हमारे अंदर इच्छा से बहुत समय से जो आदत पड़ी हुई है, वो सारा खत्म हो जाती है। बाबा का प्यार अनुभव करने के बाद दारू भी अपने ऑटोमेटिक छूट जाता है, शराब पीना छूट जाता है, जुआ खेलना छूट जाता है। लोगों को आश्चर्य लगता है। कई लोग उस समय कहते थे ब्रह्मा कुमार इसमें जाकर के इनको जादू लग गया, जादू लग गया है, इसलिए ऐसे हो रहा है। जादू कौन सी? परमात्मा प्यार की जादू है, उसको कंपैरिजन में नहीं है। हम जब ये मकान बना रहे थे, अनेक जगह पर हमने मकान बनाया, वहाँ पर हम अनुभव किया प्यार का महत्व क्या है। बाबा के बच्चे प्यार के आधार पर क्या नहीं कर सकते हैं। तो देखे तो 8 10 4 5 भाई बहनें होते हैं, हम मकान बनाना शुरू कर देते हैं। बैंक में कोई डिपॉजिट नहीं है, बैंक में हमारा अकाउंट ही नहीं है, सेवा केंद्र के लिए पैसा रखे, फिर भी बाबा ने किस तरीके से सेवा कर दिया। बहुत लोग हमारे से प्रश्न पूछते हैं, आप बैंक में अकाउंट में कितना है? वैसे हासन में एक भाई था, वो शराब का कॉन्ट्रैक्टर था, लाखों करोड़पति होते हैं शराब का कॉन्ट्रैक्टर। उन्होंने हर दिन देखते रहा मकान नीचे का हो गया, ऊपर में हम ये पिलर लगा रहे थे, तो उनको सहन नहीं हुआ। मैं वहाँ पर रास्ते में आता था, भाई इधर आओ, बुलाया, बुला के पूछा ये क्या है, आप लोग मकान बना रहे हो, कितना एस्टिमेट है आपका, कितना करोड़ का आपका एस्टिमेट है मकान बनाने का, ऊपर भी आप बना रहे हो? मैंने कहा हमारा कोई एस्टिमेट नहीं है, डिपॉजिट भी नहीं है, फिर कैसे बना रहे हो? हमारे भाई बहनों का जीवन जो परिवर्तन हुआ है ना, वही हमारे लिए सोर्स है। जितना उनके अंदर में परमात्मा के प्रति प्यार है, वही ये कार्य कराता है। उनको गुस्सा आ गया, क्या आप झूठ बोल रहे हो, कितना सहयोग दे सकते हो लोग? एक भंडारे में अगर देते हैं तो कितना दे सकते हैं? 1 लाख रुपए एक व्यक्ति के पास है, तो 100 रुपये भंडारे में डालेगा। 1 लाख रुपए उनके घर में हो तो त्याग करेगा, 100 रुपये भंडारे में डालेगा। कितने लोग हैं आपके पास? 100 रुपये में 100 रुपये 100 रुपये में कितना होगा? लेकिन मैंने कहा आपकी मीटर है भक्ति मार्ग की, हमारा है ज्ञान मार्ग की, परमात्मा का प्यार का, ये त्याग का मीटर आपके पास नहीं है, दान का मीटर है। दान का मीटर से नहीं होगा, ईश्वर विश्वविद्यालय का कार्य नहीं चलेगा, लेकिन त्याग का जो मीटर है उससे ईश्वर विश्वविद्यालय चलता है। त्याग का आधार क्या है? परमात्मा का जो प्यार है, दिल से जिन्होंने अनुभव किया, जितना किया, उसके आधार पर रात दिन मेहनत भी करेंगे, अपना जो खर्च करने वाले जो पैसा है उसको बचाएंगे। कोई भी सेवा के लिए देते हैं
पर्सनल के लिए देते तो उसको भी सेवा में यूज करते हैं। यही मीनाक्षी बहन, जब मैं यहाँ पर था, तलसेरी में मकान बन रहा था, मीनाक्षी बहन आपको फल चाहिए, फ्रूट वगैरह चाहिए, आप पैसा ले लो। कभी 5,000 कभी 10,000 देती थी। मेरा संकल्प में ये होता था, सेवा के लिए मिल गया पैसे, सेवा के लिए मिल गया। वहाँ पर बिना बिल, अगर बिल होता तो मैं पैसा दे करके मकान के लिए मटेरियल्स खरीदता था। मीनाक्षी बहन को पता ही नहीं है मैंने कितना सेवा यहाँ के इस सेवा केंद्र से मैं वहाँ पर किया हूँ। हमारे कौन बहन है वहाँ, गौरी बहन को पता है। वह बाद में ये सारा बिल रखो, इसको भंडारे में आया हुआ है ऐसे लिखो। जो सामान लाता था बिल देता था। इसका आधार क्या है? बाबा के ऊपर प्यार है। जिसके अंदर बाबा के ऊपर प्यार है उसको परिवार के ऊपर भी प्यार होता है। बाबा का प्यार जिन्होंने अनुभव नहीं किया है, सच्चा प्यार अनुभव नहीं किया है, दिल का प्यार अनुभव नहीं किया है, दिल भरकर के अनुभव नहीं किया, भरपूरता के अनुभव नहीं किया, वो परिवार के साथ भी प्यार से नहीं चल सकता है। त्याग भी नहीं, सेवा भी नहीं, योग भी नहीं। प्यार के आधार पर ही योग चलता है। बाबा ने एक दिन कहा, बच्चे योग आपको मुश्किल लगता होगा, योग कहते हैं दुनिया के लोग, इसलिए आप याद की यात्रा में रहो। योग नहीं करो, योग नहीं कहो, याद की यात्रा में रहो। याद की यात्रा भी बच्चों को मुश्किल लग रहा है, तो बाबा ने कहा इसको याद की यात्रा भी नहीं कहो, योग भी नहीं कहो, इसको प्यार की यात्रा कहो। प्यार में खो जाओ। परमात्मा प्यार में खो जाने से बहुत प्रकार के अद्भुत कार्य बाबा का चलता है। छोटी छोटी बहनें सेवा केंद्र पर रहते हैं, कोई भी उनको मकान के बारे में और दुनिया के लोगों के बारे में कुछ भी पता नहीं है। ऐसे स्थान पर कोई ना कोई भाई को, बहन को बाबा ने प्रेरणा दे करके, आधार बना करके इतना वंडरफुल मकान बनाता है। हम बड़े भाई बहनें वहाँ पर नहीं जाते हैं, फिर भी वहाँ पर अच्छे से अच्छे मकान बन जाता है। दुनिया के लोग देख करके हैरान होते हैं, आश्चर्य खाते हैं। कारण क्या है? दिल का प्यार है। प्यार ही परिवर्तन का आधार है। शिव बाबा का श्रीमत को पार अनुभव फॉलो करना है। हर श्रीमत को फॉलो कौन कर सकता है? जिसके अंदर दिल से शिव बाबा को जो प्यार भरा हुआ है, वही शिव बाबा का हर श्रीमत को सहज रीति से पार करता है। नहीं तो ये करेगा, दूसरा मुश्किल होगा। प्यार ही परिवर्तन का आधार है, प्रोपोर्शनेट है। जितना प्यार उतना परिवर्तन है, जितना प्यार उतना परिवर्तन है, जितना प्यार उतना शक्ति है, त्याग का, सेवा का बल है। जितना प्यार है शिव बाबा के साथ, उतना सेवा में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। सेवा ही, प्यार ही सेवा का आधार बन जाता है। सफलता का आधार कहो, सेवा का आधार कहो, सहज रीति से सहयोग प्राप्त होता है। अधिकार से किसी से हम सहयोग नहीं ले सकते हैं। ला काम नहीं करेगी। आशा दीदी ने एक बार जानकी दादी को मधुबनी में एक प्रश्न पूछा। क्वेश्चन आंसर सेशन था, हम सभी बैठे थे। दादी, बाबा कहता है लव और ला दोनों को काम में लाना है, बहुत ज़रूरी है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? दादी ने कहा, वो जमाना था लव और ला दोनों को यूज़ करते थे। अभी ला काम नहीं करेगी, अभी लव, सिर्फ लव ही से ही काम करना है। सच्चा लव में लॉ भी समाया हुआ है। सच्चा प्यार व लव में लॉ भी समाया हुआ है, ईश्वरीय लॉ भी उसमें होता है। तो इसलिए लव को प्राधान्यता बाबा ने दिया है। अगर लव की कमी है, खुशी कमी है। लव की कमी है, शक्ति की कमी है। लव की कमी है, त्याग की कमी है। लव की कमी है, परिस्थितियां ज़्यादा है। प्यार ही सर्व प्रकार की परिवर्तन करने का साधन है। पत्थर को भी पिघल देती है, मेल्ट हो जाती है।
कितने भी कठिन स्वभाव संस्कार हो, लेकिन छोटे बच्चों के अंदर जो प्यार होता है माँ बाप का दिल को परिवर्तन कर देती है। कितना भी थकावट हो, प्यार में थकावट का अनुभव नहीं होता है। 4-5 बच्चे होते हैं, माँ सवेरे से लेकर शाम तक काम करती हैं, फिर भी थकती नहीं है। सामने वाला घर वाला देख करके थक जाती है। वो थकते हैं, देख करके थकते हैं, क्योंकि उनके अंदर इन लोगों के प्रति प्यार नहीं है। एक है रिश्ता है, संबंध है, और दूसरा प्यार है। वहां पर कोई समय का सीमा नहीं है, ड्यूटी नहीं है। ड्यूटी टाइम टू टाइम करना है, योग भी टाइम टू टाइम। हो गया टाइम, हो गया फटाफट उठ के चले गए, और टाइम हो गया काम उधर ही छोड़ दिया। वो ड्यूटी है, गवर्नमेंट की ड्यूटी है। प्यार के लिए कोई टाइम नहीं है, प्यार के लिए कोई सीमा नहीं है। रात दिन कोई भी सेवा हो, पोजीशन पोस्ट नहीं है। कोर्ट में वो जज है, सुप्रीम कोर्ट में जज है, घर में बाप है। बच्चों के साथ बाप कैसे चलना वैसे चलता है। वैसे शिव बाबा के बच्चे हम हैं। कोई भी कार्य है हमारे लिए, कई लोग कहते हैं हमारे मुताबिक मैं जैसे हूँ वैसे कोई काम हो तो बताओ, हमारे स्टैंडर्ड के अनुसार कार्य है तो बताओ। ऐसे हम कह सकते हैं? बहुत लोग पूछते हैं ऐसे, माना अपना पोजीशन पोस्ट में रह करके हमारे अनुसार कोई सेवा है तो बताओ। शिव बाबा के बच्चों को ऐसे हो सकता है? कोई भी सेवा हो, A to Z। एक बार क्या हुआ, वाराणसी में एक बहुत बड़ा मकान बन रहे, अभी बन गया, खुशनसीब भवन। उसमें क्या हुआ, आशा दीदी ने भेजा मुझे, योगप्पा भाई उसको देखो, वो मकान थोड़ा सा रिपेयर करवाना है। वहाँ पर सीट्स लगाए हुए थे, सीट्स में पानी टपक रहा था नीचे, वो रिपेयर होने वाला नहीं। फिर भी मैं जा कर के देखा तो वो रिपेयर नहीं होता है। दीदी आप आ जाओ, मैं दिखाता हूँ, वो रिपेयर होने वाला नहीं है, उसको ठीक करना है। क्या करना, ये RCC छत लगाना है। दूसरा एक करोड़पति एक भाई आया था साथ में, उन्होंने कहा, मेरे कान में कहा, योगप्पा भाई अभी तो इसका जो स्टील है, सरिया है, उसका दाम बहुत कम हो गया, आधा तक आ गया, 25 से 30 हज़ार आ गया, 45 to 50,000 था एक टन, इसलिए आप ले लेना। मैंने दीदी को बताया, दीदी ऐसा है। बाद में दीदी हंस लिया, आपको मकान बनाना बहुत पसंद होता होगा इसलिए आप कहते हैं, ठीक है। बाद में प्लान बनाओ, प्लान बना के मकान बनाना शुरू किया, सारा गिरा दिया नीचे। दीवार जो था, इंजीनियर्स रहने के लिए, सेवादारी रहने के लिए टेम्पररी सेट जैसे बनाया था पहले, उसको ये सेवादारी रहने का जगह बनाए थे, वो तो ठीक नहीं था, तो बाद में उसको गिरा दिया। JCB आ गई, गिराने लगा, मैंने मना किया, ये JCB से नहीं गिराना, हम खुद गिराएंगे। कैसे, क्यों? हमने कहा उसमें बहुत अच्छा ईंट है, ईंट मिलती है। एक ईंट को वहाँ पर 5 से 6 रुपए, 6 से 7 रुपए तक था एक ईंट का, 6 से 7 रुपए। बहुत स्ट्रांग ईंट होता है वो। बाद में पूरा ORC वाले, हम पूरा चालू कर दिया उसको साफ करने के लिए। करते 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 ORC वाले भी सहयोग दिया। हमने कम से कम 1 मास तक, इतना तेज धूप होता है वहाँ पर, उसमें पूरा 1,30,000 पूरा पक्का ईंट हमने निकाला। और जो टूटा हुआ होता है वो ईंट कम से कम 30,000 से 50,000 तक था। हमारा 8 से 9 लाख तक बेनिफिट हुआ। मैंने बता दिया, एक नोएडा में क्लास के समय पर हमने ORC में इतना ईंट सेवादारी सब मिल करके तोड़ रहे थे मकान, उसमें हमने किया। एक भाई ने आकर के कहा, आप कहते ही तो हम विश्वास रखते हैं, लेकिन हम विश्वास नहीं रखते हैं, क्योंकि हमने अनेक भाई बहनों को देखा है, कोई सेवा नहीं करेगा। ऐसा काम, इतना हार्ड वर्क
वो सीमेंट चिपका हुआ होता है, उसको छेनी और हथौड़ी से तोड़ना पड़ता है, इतना धूप में हम विश्वास नहीं रख सकते हैं। उन्होंने कहा, एक बात विशेष कहा, जब भाई बहनें समर्पित हो जाते हैं, पहले जो सेवादारी होकर के आते हैं तो बहुत मेहनत करके सेवा करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं। जब सीनियर होते जाते हैं, जब समर्पित हो जाते हैं, सेवा नहीं करेंगे, फिर क्या करते हैं, कोई दूसरा कोई सेवादारी आते तो उनसे सेवा कराएंगे, नहीं तो लेबर चाहिए, लेबर से करेंगे। लेबर की एक्सपेक्टेशन में रहते हैं, सेवादारियों की एक्सपेक्टेशन में रहते हैं और खुद सेवा नहीं करेंगे। मैंने ये देखा, मेरा अनुभव कहता है। मैंने आशा दीदी को कहा, दीदी हमने ऐसे कहा क्लास में, एक भाई ने ऐसे कहा। कौन है भाई? उनका नाम पता नहीं है मुझे। दीदी चुप हो गई। इसका कारण क्या है? जिसके अंदर में प्यार भरा हुआ होता है, बुजुर्ग होने के बाद भी बच्चों का पालना का ख्याल होता है। वैसे शिव बाबा के यज्ञ की, शिव बाबा का सेवा की, सेवा केंद्र की, कोई भी प्रकार का काम हो, प्यार है तो वहाँ पर मेहनत है। प्यार नहीं तो मेहनत नहीं है, सहन नहीं है। प्यार है तो सहन है, सहन शक्ति आ जाती है, मेहनत भी आ जाती है, एज की भी परवाह नहीं होता है, रात दिन का परवाह नहीं होता है। प्यार के आधार पर शक्ति मिलती है, बाबा से वरदान मिलता है। सदा काल के लिए रक्षा देने वाला हमारे जीवन के लिए शिव बाबा है, शिव बाबा का प्यार है। तो ये इम्पॉर्टेंट बातें हैं। एक है सच्चाई से, पवित्रता से सुख प्राप्त होता है, इसका अनुभव होता है। बाद में सच्चाई से सुख मिलता है और बाद में प्यार से, परमात्मा प्यार है, सुख प्राप्त होता है। लास्ट में एक है देने से सुख मिलता है। जो कुछ आपके पास है दूसरों को देते चलो। बाबा हमको कम नहीं करेगा। हम कल बात कर रहे थे, एक कुएं में पानी अगर खत्म हो जाती है, उसको निकालने से फिर से उसमें भर जाता है उतना ही। अगर डर के मारे ऐसे रखेंगे तो इतना ही रहेगा। इसलिए जितना हम दूसरों को देते हैं, हमारे पास जो कुछ है दूसरों को अगर हम दे देते हैं तो बाबा हमको भर देता है। इतना समाधान आ जाता है। एक मजदूर क्लास में आ रहा था, वो खुशनसीब का बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट को दिया। अनेक मजदूर से 100-150 लोग काम कर रहे थे। तो एक मजदूर कहाँ से ज्ञान लिया था पता नहीं, वो क्लास में आने लगा, लेकिन उनके पास कपड़ा नहीं है। हर दिन सवेरे 4 बजे से पहले आ जाता था, सारा दिन काम करके क्लास में आ जाता था, लेकिन कपड़ा ठीक नहीं है। इतना दर्द हुआ मुझे, अरे ये लोग सारा कब कैसे सहन करते हैं। वो आकर के एक साइड में बैठता है, कोने में बैठता है, रेगुलर सवेरे आता है, क्लास के मुरली के समय पर आता है और भागता है काम के लिए। देखने से अंदर में मेरा मन खाता था, क्या करूं, कैसे सहयोग दूं। बाद में मेरे पास जो कुछ था, शाल था, स्वेटर था और टोपी था और ये कुर्ता पैजाम भी था, वो सारा घाट बांध के किसी को मालूम ना पड़े वो कब आएगा कब मिलेगा, उसको लेकर के गेट में चले गया। वो भाई आता था ना क्लास में, वो कहाँ गया? वो आया था, अभी आएगा, दोबारा आएगा, अभी आ गया। मैंने उनके हाथ में दे दिया, आप इसको यूज़ करो। चुपचाप लेकर के चले गया। नेक्स्ट डे वो सा कपड़ा पहन के जो शाल था वो ओढ़ के क्लास में आकर के बैठ गया। सब उनके तरफ देखने लगे, मैं चुपचाप पीछे बैठा था। इतना खुशी, इतना आनंद मुझे हो रहा था, बात मत पूछो। किसी को भी मालूम ना पड़े, इस प्रकार से दूसरों को सहयोग देना है। अगर दूसरों को, एक को अगर मालूम होता है, हमारे खुशी का मीटर कम हो जाता है। किसी को भी मालूम ना पड़े, बाद में हम उसको भी भूल जाए, मैंने क्या क्या दिया वो भूल जाना है। देने के बाद वो मुझे थैंक्स कहा, कुछ नहीं कहा, दे सकता है,
थैंक्स तो कहना चाहिए, उसका भी एक्सपेक्टेशन ना हो। इस प्रकार से जो भी आते हैं, जो भी मिलते हैं, एक नहीं बहुत मिलते हैं, भाई बहनें, बट्टी में आते हैं बहुत लोग, मैसूर में भी बहुत लोग आते हैं बट्टी में, मैंने देखा था। एक भाई रेगुलर एक ही कपड़ा पहन के क्लास में आता था, बेंगलुरु से आया था। सहन नहीं होता है। परिवार के अंदर जब आते हैं, उनकी स्थिति देख करके सहन नहीं होता है, कैसे भी करके चुप करके उनको कैसे भी सहयोग देना है, और मोड़ के देखना भी नहीं है, बाद में सहयोग देना है। सहयोग देने से सुख मिलता है, दूसरों को देने से सुख मिलता है। हमको कभी भी बाबा कम नहीं करेगा, किसी ना किसी तरीके से हमको भरपूर कर देगा। इसलिए दूसरों को देने में हिचकाना नहीं है। हमको सौगात में मिलता है, बहुत प्रकार के सौगात में मिलता है। हम पूरा सौगात में जी रहे हैं, गिफ्ट में जी रहे हैं। दुकान में जाकर के हमने कपड़ा नहीं खरीदा, एक बैग नहीं खरीदा, एक चीज़ नहीं खरीदा, इतने सालों से गिफ्ट में हम जी रहे हैं। कई लोगों को रखने का जगह भी नहीं है, कितने भी गिफ्ट मिला है उसको रखने का जगह भी नहीं है, दूसरों को देने का भावना है। जितना जितना हमारे पास गृहस्थी हो व समर्पित भाई बहनें हो, जब शिव बाबा के बच्चे हैं उनको कुछ ना कुछ देना है, उनसे एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है, देखना भी नहीं है। एक बार दे करके अपने आप को हल्का रखना है, मैंने दे दिया हो गया। तो देने से सुख मिलता है, परमात्मा प्यार से अपार सुख मिलता है। और सच्चाई से चलने से, सच्चाई में रहने से, अनुभव करने से, योग में जो सच्चाई है उसमें स्थित होने से अपार सुख मिलता है। इसके साथ साथ शांति, आनंद, प्यार सब कुछ मिलता हो जाता है, और पवित्रता से सुख मिलता है। इसके अलावा दिखावे होते हैं, दूसरों को शो करना होता है, उसमें कुछ भी नहीं होता है। कोई भी ना देखे हमको, इंसल्ट करे, प्यार करे, वह नहीं करे, चलते रहो, आंख बंद करके चलते रहो, चलते रहो, अपना पुरुषार्थ करते रहो, खुशी में रहो। ये पुरुषार्थ की इम्पॉर्टेंट बातें हैं सुख का अनुभव करने का। नहीं तो नाराज नाराज इनके उनके, हाँ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ವಾ, ಬೇಜಾರಾಗಿ क्यों, क्या क्या कारण है, ये है। तो इसलिए अपने आप को ಈ ಬೇಜಾರಿನಿಂದ ಮುಕ್ತ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ, नाराजगी से मुक्त होना है, तो ये 4 बातें बहुत ज़रूरी है, अनुभव करना है। चलो कोई ना कोई बाबा सहयोग देने वाला बैठा है, अगर हमारा हिसाब किताब आ गया वो चुक्त होना है। कर्जा चुक्त हुआ तो, लोन चुक्त हुआ तो खुशी है ना। अगर कोई इंसल्ट करता है, अच्छा हुआ, कोई हिसाब किताब हो गया, वो तो चुक्त हो गया। बीमार पड़ गए, अभी मीनाक्षी सिस्टर इतना सेवा की है, बीमार पड़ गई, हाँ हिसाब किताब चुक्त हो रहा है, उसमें नुकसान कुछ नहीं है। हाँ हम जितना सहयोग देंगे हमारा प्राप्ति होगा, वो तो निसंकल्प होकर के आत्मा और शिव बाबा देह की बानी नहीं है ना। डिटैच होने से पहले ही डिटैच हो गई, शरीर से डिटैच होना है एक दिन छोड़ने के बाद, पहले से डिटैच हो गई, बाबा के साथ चल रहा होगा। तो इसलिए हमको हर बात में जिसको भी, जिसी को भी हो, किसी को भी हो, सहयोग देना है। अच्छा, ओम शांति। ഓം ശാന്തി. യോഗപ്പവായി വളരെ ധാരണയുക്തവും അനുഭവയുക്തമായിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനരത്നങ്ങൾ, ജ്ഞാനാമൃതം നമുക്ക് നൽകി. അതിലെ ചില കാര്യങ്ങൾ ബാബ നാം ഓരോരുത്തരെയും നിമിത്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് സർവരുടെയും ദുഃഖത്തെ അകറ്റി സുഖം നൽകുക. കാരണം നമ്മുടെ അച്ഛനായിരിക്കുന്ന ബാബയുടെ മഹത്തായിരിക്കുന്ന ദൗത്യം തന്നെയാണ് എല്ലാവരുടെയും ദുഃഖത്തെ അകറ്റി സുഖം നൽകുക എന്നുള്ളത്. ലൗകികത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ അച്ഛൻ ഏത് തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നു അത് തന്നെ മക്കൾ ഫോളോ ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ ബാബയുടെ ഇച്ഛയാണ് എല്ലാവരുടെയും ദുഃഖത്തെ അകറ്റി സുഖം നൽകുക എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നാം എല്ലാവരും കൂടി അത് തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതും, ആ സേവനം നമ്മൾ ചെയ്യണം. പക്ഷേ
നമ്മളിൽ സുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മറ്റുള്ളവർക്ക് ദുഃഖത്തിൽ നിന്നും കരകയറ്റാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് 4 കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. 4 കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തെ, അതായത് ഞാൻ സ്വയം സുഖം അനുഭവിച്ച് അതിൽ സമ്പന്നമായി മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ, ഒന്ന് പവിത്രതയുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ വളരെയധികം പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കണം, ധാരണയിൽ കൊണ്ടുവരണം. കാരണം ആത്മാവിൻ്റെ അവിനാശിയായിരിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ സ്വരൂപം തന്നെയാണ് പവിത്രത എന്നുള്ളത്. രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സച്ചായി, സത്യത. നമുക്കറിയാം ആത്മാവ് സത്യമാണ്. ഈ ലോകത്ത് 3 കാര്യങ്ങൾ സത്യം. ഒന്ന് ലോകം, രണ്ടാമത്തെ പരമാത്മ, മൂന്നാമത്തത് ആത്മ. ബാക്കി അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സത്യമാണ് എന്നുള്ളത് നാം ഉൾക്കൊള്ളുക തന്നെ വേണം. മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റാണ് പരമാത്മ സ്നേഹം. പരമാത്മാവിനോട് നമ്മൾ പരമാത്മാവിനെ ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാം ശരി തന്നെയാണ്. പക്ഷേ പരമാത്മാവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ അനുഭൂതിയാണ് ത്യാഗത്തിന് ആധാരം, ശക്തിക്ക് ആധാരം, എല്ലാത്തിനും വിജയത്തിന് ആധാരം സ്നേഹമാണ് ബാബയുടെ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ലൗകികത്തിലൊക്കെ ഭക്തർ ഭഗവാന് വേണ്ടി ദാനം ചെയ്യാൻ കാര്യം ഒരു കഥ പറഞ്ഞു, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ വിട്ടുപോയി. എന്നാലും ഭക്തിമാർഗത്തിലെ മീറ്ററാണ് 1,00,000 ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതിന് 100 രൂപ മാറ്റി വയ്ക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞത് പരമാത്മ സ്നേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവം ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾ പരമാത്മാവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എല്ലാ പ്രകാരത്തിലും സഹയോഗിയായിരിക്കും. ബാബയോട് സ്നേഹം, പരിവാരത്തിനോട് സ്നേഹം, എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഒരു സഹയോഗിയായിരിക്കും. അവിടെ ത്യാഗം പ്രധാനമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ മീറ്റർ അങ്ങനെയല്ല. അതായത് 1,00,000 വീട്ടിൽ വെച്ച് 100 രൂപ ബാബയ്ക്ക് എന്നുള്ള മട്ടിലല്ല അവിടെ ത്യാഗം നടക്കുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ എത്രമാത്രം സ്നേഹം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ത്യാഗം ഉണ്ടാകും. യോഗപ്പബായുടെ അനുഭവം പറഞ്ഞു. യോഗപ്പബായി ബാങ്കിലായിരുന്നു ജോലി ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ബാബയുടെ, അതായത് ജോലി കയറിയ ആ സമയത്ത് ബാബയുടെ ജ്ഞാനം കിട്ടിയിരുന്ന സമയത്ത് മൈസൂരിൽ നിന്നും വളരെ 200-300 കിലോമീറ്റർ ദൂരെയാണ് യോഗപ്പബായുടെ വീട്, നാട്. അവിടെ നിന്ന് മൈസൂരിൽ നിന്നാണ് അവർക്ക് ജ്ഞാനം കിട്ടി, അവിടെ പാലന കിട്ടി. 8ാം ദിവസം തന്നെ ജ്ഞാനം കിട്ടി. 8ാം ദിവസം തന്നെ ബായിയുടെ മനസ്സിൽ സങ്കല്പം വരാൻ തുടങ്ങി. അതെൻ്റെ സഹോദരിമാർ മാത്രം സമർപ്പിത ജീവിതം, ഇതെന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് സമർപ്പിതമായിക്കൂടാ. അപ്പോൾ ബാബയോടുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവം അത്രമാത്രം അവർക്ക് ഉറക്കവും ഇല്ല, ഊണും ഇല്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറ്റി. എപ്പോഴാണ് ഞാൻ സമർപ്പണമാകേണ്ടത്? എൻ്റെ ജോലിയാണെങ്കിലോ 4 രൂപ, 10 രൂപ, 8 രൂപ ഇങ്ങനെ എണ്ണി ഇത് തന്നെയാണ് ഡെയിലി കണക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇതാണോ ജീവിതം? ബാബ എന്നെ അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഇവർ തന്നെയാണ് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നത്, കുറേ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ബാബ തന്നെ ഇവരെ ടച്ച് ചെയ്യിപ്പിച്ചു. നീ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ സങ്കല്പം ചെയ്യുന്നത്? നീ സമർപ്പണമായിരിക്കുകയാണ്. കേവലം നിമിത്തമായിരിക്കുന്ന സഹോദരി. അന്ന് മൈസൂരിൽ നമ്മുടെ ലക്ഷ്മി ബെഞ്ചി വന്ന സമയം, അപ്പോൾ 1978 കാലഘട്ടം. അപ്പോൾ ആ സമയത്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ ബെഞ്ചി ചിരിച്ചു, കാരണം ആ സമയം ചെറുതാണല്ലോ. അപ്പോൾ സഹോദരിമാരാണ്, അപ്പോൾ അങ്ങനെ താമസിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ മധുബനത്തിൽ डायरेक्शन ലഭിച്ചു. लास्ट और एक पॉइंट ये है, अनेकों के जीवन में भय है. भय का मूल कारण है परमात्मा का प्यार का अनुभव ना करने के कारण. किसी के पास पैसा नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, उनको भय लगता है. वैसे शिव बाबा के बच्चों के अंदर भी अगर भय है तो इसका मूल कारण है परमात्मा का प्यार का अनुभव नहीं है. प्यार ही प्रॉपर्टी है. परिवार में अगर एक दूसरों के साथ प्यार नहीं है तो भय आना शुरू हो जाता है. भय के कारण प्रॉपर्टी का आधार बनाते हैं, पैसे का आधार जीवन में ज़रूरत समझते हैं, क्योंकि प्यार की प्रॉपर्टी नहीं है. प्यार की प्रॉपर्टी जब कम हो जाती है, भय लग जाता है. भय होने के कारण पैसे के आधार पर चलने शुरू कर देते हैं, धन संपत्ति को इकट्ठा करने शुरू कर देते हैं. माना प्रॉपर्टी ही जीवन का आधार बनाते हैं. तो प्यार नहीं है, इसलिए प्रॉपर्टी ही जीवन का आधार बनता है. अगर शिव बाबा का प्यार एक प्रॉपर्टी जैसा है, शिव बाबा का प्यार का जो अनुभव किया है, उसके आधार पर भय निकल जाता है जीवन में. नहीं तो भय लगता है. बहुतों का भय है, कौन हमारा आधार है? शिव बाबा का प्यार ही हमारे जीवन का आधार है. उसका अनुभव करना बहुत ज़रूरी है भय से मुक्त होने के लिए.
ओके, ओम शांति। थोड़ा सा നാലാമത്തെ പോയിന്റിലാണ് പറഞ്ഞത് നൽകും തോറും വർദ്ധിക്കുമെന്നാണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ വായിച്ച ഒരു പോയിന്റും കൂടി ചേർത്തിരിക്കുകയാണ്. ബാബയോടുള്ള സ്നേഹം തന്നെയാണ് ബ്രാഹ്മണ ജീവിതത്തിൻ്റെ സമ്പത്ത്. ആ സമ്പത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവപ്പെടാതാകുമ്പോഴാണ് ബാഹ്യ സമ്പത്ത് നമ്മൾ ആധാരമാക്കുക. അത് പദവിയായിരിക്കാം, പണമായിരിക്കാം, എന്തുമായിരിക്കാം. അതുകൊണ്ട് ബാബയോടുള്ള സ്നേഹം സമ്പത്താക്കി മാറ്റുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള എല്ലാ പ്രകാരത്തിലുള്ള ഭയം വിട്ടകന്നു പോകും. तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर, हर पल तेरी ओर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर।